नमस्कार, मैं मुकेश जगन्नाथ क्षीरसागर जिला परिषद पाठशाला गलवेवाड़ी में अध्यापक हूँ। कक्षा 5वीं विषय हिंदी में घटक व्याकरण में उपघटक काल का मैंने ये टीचिंग एड्स बनाया है। लर्निंग इक्विपमेंट कैसे बनाया है और इसका इस्तेमाल हम किस तरह से अपनी कक्षा में कर सकते हैं, चलिए तो देखते हैं हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये जो हिंदी विषय में मैंने ये काल पर टीचिंग एड्स बनाया है, इसे बनाते वक्त मैंने छात्रों की सहायता से ये बनाया है। और ये बनाते वक्त मैंने जो स्कूल में या घरों में फेंका हुआ जो ये कार्डबोर्ड है, फेंका हुआ ये थर्माकोल है, कार्डशीट, ये इंटरनेट से निकाले हुए मैंने ये कुछ चित्र निकाले हैं। ये कार्डबोर्ड और ये थर्माकोल है, इसका इस्तेमाल किया है। और इस पर लिखने के लिए मैंने स्केच पेन या मार्कर का इस्तेमाल किया है। और इसको दिखाने वक्त मैं इस पिन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मैंने अलग अलग तरीके से ये जो चित्र निकाले हैं और ये थर्माकोल पे चिपकाए, इसलिए चिपकाए है कि उदाहरण के तौर पर मैंने ये एक वाक्य और एक चित्र लिया है। आप इसको अच्छी तरह से पेश करने के लिए आप अनेक चित्र या अनेक उदाहरण के तौर पर भी आप इसको लगा सकते हैं। अभी ये जो डिजिटल माध्यम होते हैं टीचिंग एड्स बनाते वक्त, इसका इस्तेमाल हम छात्रों के थ्रू नहीं कर सकते। छात्र सिर्फ देख सकते या सुन सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडल मैंने बनाया है, इसका इस्तेमाल हम छात्रों को अंतर्भूत करके छात्रों को आनंद अच्छी तरह से देने के लिए इस मॉडल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस लर्निंग इक्विपमेंट का हम एक्चुअली कक्षा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखते हैं। पहले छात्र को हम ये चित्र दिखाएंगे और छात्र को पूछेंगे ये क्या कर रहा है बच्चा। छात्र बोलेगा कि ये बच्चा सोच रहा है कि मैं आम खाऊंगा। ये चित्र हम यहाँ पे चिपका देंगे। मैं आम खाऊंगा, तो इस वाक्य की पट्टी हम यहाँ पे चिपका देंगे। मैं आम खाऊंगा। छात्र को हम दूसरा चित्र दिखाएंगे। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो छात्र बोलेगा कि मैं आम खा रहा हूं। ये चित्र हम यहां पे चिपका देंगे और छात्र बोलेगा मैं आम खा रहा हूं, तो इस वाक्य की पट्टी हम यहां पे चिपका देंगे। मैं आम खा रहा हूं। सॉरी, छात्र बोलेगा कि मैं आम खा रहा हूं। छात्र को तीसरा चित्र हम यहाँ पे दिखाई देंगे। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो छात्र इस चित्र में जो पीछे वाली आम की गुठलियां दिखाई दे रही है, ये देखकर बोलेगा कि मैंने आम खाया था। मैंने आम खाया था। ये चित्र हम यहाँ पे चिपका देंगे और इस वाक्य की जो यहाँ पे पट्टी है वो यहाँ पे चिपका देंगे। इस तरह से हम किसी और चित्र दिखाने के बाद हम उसी की भी पट्टियाँ बना सकते हैं और छात्र को इससे भी कई ज़्यादा अनुभव छात्रों को हम यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये जो दिखाई दे रहा है, मैं आम खाऊंगा, मैं आम खा रहा हूँ, मैंने आम खाया था, तो छात्रों को हम बोलेंगे कि ये जो घटनाएं हैं, जो आने वाली घटना है, ये अभी हो रही वाली घटना है और ये हो चुकी घटना है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो हम छात्र को बता देंगे कि इसे क्या कहते हैं, काल। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। और इस काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये जो हमने चित्र दिखाकर वक्त का समय बताया है, छात्रों को घटनाएं बताए, इस वाक्य से छात्रों को पता चलता है कि इसे काल कहते हैं। और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये काल के 3 मुख्य प्रकार। बाद में हम वर्तमान काल
ये छात्र को बताएंगे। वर्तमान काल यानी क्या, चल रहा समय, और उसकी परिभाषा व्याख्या हम छात्र को यहाँ पे बता देंगे। भूतकाल यानी क्या, बीता हुआ समय, भूतकाल की परिभाषा व्याख्या हम छात्र को बता देंगे। और आखिर में भविष्यत काल, भविष्यत काल यानी क्या, आने वाला समय, भविष्यत काल की परिभाषा व्याख्या हम छात्र को बता देंगे। और काल क्या होता है इसकी जानकारी, प्राथमिक स्वरूप से जानकारी हम छात्र को यहाँ पे बता सकते हैं। अनेक चित्र, अनेक वाक्य पट्टियां हम बनाकर छात्र को काल, ये जो व्याकरण का उपघटक है, ये अच्छी तरह से हम छात्र को यहाँ पे समझा सकते हैं। ये मेरा इक्विपमेंट, ये लर्निंग इक्विपमेंट आपको कैसा लगा, या मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।